नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब समाचार ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज का जॉब अपडेट गेल की तरफ से है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बहुत अच्छी वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2025। चलिए हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखते हैं और क्या क्या बातें हमें आपसे जानने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनी थ्रू गेट 2025। अच्छी बात है, जिन्होंने गेट का एग्जाम दिया है, जिनके अच्छे स्कोर हैं, प्लीज आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। तो गेल एक महारत्ना पीएसयू है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी केमिकल ग्रेड E2 पे स्केल 60,000 टू 1,80,000। बाकी बीटेक केमिकल पेट्रोकेमिकल केमिकल टेक्नोलॉजी पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी केमिकल टेक्नोलॉजी पॉलीमर साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मिनिमम 65%। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन में वही ग्रेड 2 पे स्केल सेम, और बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 65% मार्क्स। इलेक्ट्रिकल के लिए भी बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड पावर विथ मिनिमम 65%। मैकेनिकल का भी इसी तरह, फिर एक BIS जिसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपका MCA भी एलिजिबल है, बट विथ मिनिमम 2 इयर्स ऑफ मिनिमम 2 इयर्स विथ मिनिमम 65%। तो 65% आपका जरूरी है। बाकी देखेंगे तो आपका बाकी तो ये 65% मतलब 65% रेगुलर कोर्स होना चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग या पार्ट टाइम कोर्स नहीं होना चाहिए। वो तो कैंडिडेट्स जिनके पास 5 इयर्स बीटेक ME MTech इंटीग्रेटेड है, तो वो भी एलिजिबल हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड बी इंक्लूडिंग 5 इयर्स या MTech या ME या MCA डिग्री, ठीक है, इन द ईयर 2024, और द कैंडिडेट्स हु आर करेंटली इन द फाइनल ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग, जो भी 2025 चल रहा है, इंक्लूडिंग 5 इयर्स ऑफ बीटेक या ME MTech इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री इन इंजीनियरिंग MCA डिग्री, आर एलिजिबल टू अप्लाई। उससे पहले कोई भी एलिजिबल नहीं है, जो भी 2024 से पहले के पास आउट है वो एलिजिबल नहीं है। तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हु आर करंटली इन द फाइनल ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग डिग्री इंक्लूडिंग 5 इयर्स, ओके, या तो MCA विल बी फर्दर सब्जेक्टेड टू द ऑब्टेनिंग 65% होना ही चाहिए जनरल EWS OBC, या 60% होना चाहिए SC ST डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स इन द इंजीनियरिंग डिग्री MCA डिग्री, जो कि BIS के लिए है, एंड सबमिशन ऑफ द फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, एटलीस्ट प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ओके, सो अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द ब्रांच इन द ईयर 2023 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अपर एज लिमिट 26 इयर्स है एज ऑन 18th मार्च 2025। बाकी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC 3 इयर्स, SC ST प्लस 5 इयर्स, डिसेबिलिटी बिलोंगिंग टू जनरल EWS के लिए प्लस 10 इयर्स, OBC के लिए प्लस 13 और SC ST के लिए प्लस 15 इयर्स, इनके लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, एक्स सर्विसमैन का भी आप देख सकते हैं। बाकी इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे पे स्केल आपका 60,000 टू 1,80,000 है, एट द बेसिक पे ऑफ 60,000 ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग कम प्रोविजन एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन E2 ग्रेड। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग come probation period, they will be absorbed in the same pay scale 60,000 to 1,80,000 in E2 grade. No production of pay shall be admissible to the candidates belonging in the above mentioned post. Pay and allowances की बात करें तो बाकी आपका VDA मिल जाएगा, वेरिएबल पे आपको पता ही होगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होता है ये, और अदर बेनिफिट्स जो की है वो कंपनी अकोमोडेशन, HRA, लीज्ड अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस। बाकी सुपर नेचुरल बेनिफिट्स तो बहुत भर भर के यहाँ पे अलाउंसेस आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्लेसमेंट की बात करें तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कम प्रोविजन पीरियड और आफ्टर एब्जॉर्प्शन द कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एट एनी इंस्टॉलेशंस, गेल की किसी भी प्रोजेक्ट पे आपको भेजा जा सकता है, पोस्टिंग हो सकती है, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। बाकी इसके लिए आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो गेट एक एग्जाम होता है,
तो उसमें 2025 में आपको अपीयर होना है, स्पेशली 2025 में। तो अगर केमिकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पेपर कोड CH का होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में IN का होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए EE का पेपर होना चाहिए, और मैकेनिकल में ME का पेपर होना चाहिए। जो BIS है, जो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनका CS का पेपर होना चाहिए। अच्छा देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर ऊपर आएंगे आप डिसिप्लिन आप देखेंगे, यहाँ पे डिसिप्लिन देखिए, तो इंस्ट्रूमेंटेशन सपोज देखिए, तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात नहीं है। अगर लेट्स सपोज कि आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन आप इंस्ट्रूमेंटेशन में अप्लाई कर रहे हैं, तो एलिजिबल तो आप हैं, लेकिन इसमें आपको जो पेपर देना होगा वो इंस्ट्रूमेंटेशन का ही गेट पेपर वैलिड होगा। देख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स यहां भी लिखा हुआ है, तो IN का देना होगा। आप अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो वही है, इलेक्ट्रिकल में तो ठीक है, सब में इलेक्ट्रिकल है। ओके, तो आई होप कि जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं वो क्लियर हुआ। और बाकी अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाके कैरियर सेक्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रेलिवेंट जो लिंक होगा 17 फरवरी 2025 से आपका 18 मार्च 2025 तक रहेगा, शाम की 6 बजे तक। यहां पे देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये थी बहुत बड़ी अपडेट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन गेल थ्रू गेट 2025 स्कोर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।